जब हम निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार या फिर लड़कियों के ऊपर बलात्कार जैसी भयानक घटनाएं देखते हैं तो हमें प्रश्न होता है कि भगवान क्यों कुछ नहीं करते। यह प्रश्न सदियों से मानवता को झकझोरता रहा है। जब हम किसी मासूम को तड़पते हुए देखते हैं तो हमारी न्याय की भावना ईश्वर पर सवार उठाने लगती है। मन में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या भगवान सो रहे हैं? क्या उन्हें दया नहीं आती? भगवान ने मनुष्य को पत्थर या रोबोट नहीं बनाया, बल्कि उसे स्वतंत्रता दी है। यदि कोई व्यक्ति उस स्वतंत्रता का सदुपयोग दूसरों की सेवा के लिए करता है तो वह देवतुल्य है, लेकिन यदि वह उसका दुरुपयोग वासना या हिंसा के लिए करता है तो वह दानव बन जाता है। भगवान इस स्वतंत्रता में बार बार हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि यदि वे हर गलत काम से पहले हाथ पकड़ ले तो मनुष्य के पास अपनी खुद की चॉइस यानी कि फ्री विल जैसा कुछ बचेगा नहीं। यह संसार एक कर्म भूमि है जहां हर किसी को अपनी इच्छा अनुसार जीने की छूट है, लेकिन उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। भगवान साक्षी के रूप में वहीं पर होते हैं। उपनिषद में एक सुंदर उदाहरण है। एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी यानी कि जीवात्मा फल खाता है यानी कि कर्म करता है, और दूसरा पक्षी यानी कि परमात्मा केवल उसे देख रहा है। भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। जब कोई अत्याचार होता है तब भगवान वहां उपस्थित होते हैं। वे अत्याचारी को भीतर से सावधान भी करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। लेकिन यदि मनुष्य अंधा होकर उस आवाज को दबा देता है तो भगवान उसे रोकते नहीं, बल्कि उसकी नोट लेते हैं। इसे समझना कठिन लग सकता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जो व्यक्ति अत्याचार करता है वह नया भयानक पाप बांध लेता है, जिसकी सजा उसे निश्चित रूप से मिलेगी। जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह उसके प्रारब्ध यानी कि पिछले कर्मों का कोई लेन देन हो सकता है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं कि हमें अत्याचार होने देना चाहिए। भगवान ने हमें बुद्धि और शक्ति दी है ताकि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सके। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में विचलित थे, लेकिन भगवान ने उन्हें अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का ही निर्देश दिया। श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग में काम यानी कि लस्ट और क्रोध इतने बढ़ जाएंगे कि मनुष्य पशु से भी निचले स्तर के ऊपर कार्य करेगा। यह भगवान की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मनुष्य के हृदय में अधर्म की उपस्थिति है। लोगों ने भगवान को अपने हृदय से निकाल दिया है, इसीलिए ऐसी घटनाएं आजकल बढ़ रही हैं। भगवान के दरबार में देर है, परंतु अंधेर नहीं है। जो शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी वह वर्तमान में असह्य लग सकती है, लेकिन अत्याचारी जो सजा भुगतेगा वह कई जन्मों तक चलेगी। भगवान पीड़ित जीव को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं और उसकी पीड़ा की भरपाई कई गुना अधिक करते हैं। भगवान एक न्यायाधीश के समान है। न्यायाधीश जेल में कैदियों के बीच होने वाली लड़ाई को रोकने के लिए खुद जेल में नहीं जाते, बल्कि वे कानून के माध्यम से व्यवस्था चलाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि इस संसार में अत्याचार बंद हो तो हमें मनुष्य के हृदय में कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को जगाना होगा। जब तक हृदय में भगवान नहीं होंगे तब तक काम और वासना ही राज करेंगे। हरे कृष्णा।